एक छोटे से कस्बे में एक बच्ची रहती थी जिसका नाम एमा था। एमा को हमेशा गुड़िया पसंद थी। उसके कमरे की अलमारियों में हर रंग और साइज़ की गुड़िया सजी हुई थी। एक दिन वो एक पुरानी दुकान में गई तो उसने एक अजीब सी गुड़िया देखी जो बिल्कुल मुख्तलिफ लग रही थी। दुकानदार, एक बूढ़ी औरत, ने एमा को खबरदार करते हुए कहा, "ये गुड़िया बहुत पुरानी है, इससे मुहतात रहना।" लेकिन एमा हंसकर बोली, "ये तो सिर्फ एक गुड़िया है, इसमें क्या बुरा हो सकता है?" उसने गुड़िया को खरीद लिया और उसका नाम लैला रख दिया। रात को जब एमा सो रही थी तो उसे हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई आहिस्ता से कह रहा हो, "एमा, मेरे साथ खेलो।" एमा ने घबराकर बत्ती जलाई, मगर कमरा बिल्कुल खामोश था और गुड़िया वहीं अलमारी पर बैठी थी। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार सरगोशी और ज़्यादा साफ सुनाई दी, जैसे आवाज़ सीधी उसके कान के करीब आ रही हो। एमा का दिल ज़ोर से धड़कने लगा, लेकिन तजस्सुस की वजह से उसने गुड़िया को अपने बिस्तर के पास रख दिया। तीसरी रात कुछ और ही खौफनाक हुआ। गुड़िया की आंखें आहिस्ता आहिस्ता झपकने लगीं। एमा के औसान खता हो गए। उसने साफ देखा कि गुड़िया ने अपनी गर्दन मोड़ी और उसकी तरफ देखते हुए बोली, "एमा, आओ छप्पन छपाई खेलते हैं।" कमरे का दर्जा हरारत सर्द हो गया और फ़ज़ा में एक खौफनाक खामोशी फैल गई। अगले दिन एमा ने अपनी सहेली लैली को सब कुछ बताया। लैली हंसकर बोली, "ये सब तुम्हारा वहम है, गुड़िया बात नहीं करती।" दोनों ने फैसला किया कि वो गुड़िया को आजमाना चाहती हैं। रात को दोनों ने गुड़िया को एक डब्बे में बंद करके ताला लगा दिया, लेकिन आधी रात को आवाज़ फिर वापस आई, "एमा, तुम मुझे छुपा नहीं सकती।" डब्बा खुद हिलने लगा और ताला खुल गया। गुड़िया खुद बॉक्स से निकलकर फर्श पर आ गई। सुबह एमा की माँ ने देखा कि गुड़िया बावर्ची खाने की मेज़ पर बैठी है, हालांकि किसी ने उसे वहां नहीं रखा था। माँ हैरान थी, लेकिन एमा ने बात को टाल दिया। रात को जब एमा सो रही थी तो उसे अपने बिस्तर के नीचे कदमों की चाप सुनाई दी। फिर आवाज़ आई, "1, 2, 3, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ।" एमा खौफ के मारी चीख पड़ी। उसके वालिदैन दौड़ते हुए कमरे में आए और बत्ती जलाई, लेकिन वो ये देखकर सकते में आ गए कि गुड़िया सीधा एमा के सामने बिस्तर पर बैठी है। वालिदैन फौरन एमा को लेकर वही पुरानी दुकान गए ताकि गुड़िया वापस कर सके, लेकिन जब वहां पहुंचे तो दुकान बंद थी। लोगों ने बताया कि वो दुकान और बूढ़ी औरत तो कई साल पहले ही खत्म हो चुकी हैं। तब एमा को अंदाजा हुआ कि ये कोई आम खिलौना नहीं, बल्कि एक बददुआ दी हुई गुड़िया है। वालिदैन ने फौरन गुड़िया को एक पुराने कुएं में फेंक दिया ताकि हमेशा के लिए छुप जाए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आखिरी मंजर में एक और छोटी बच्ची दूसरे कस्बे में अपने घर के बाहर से एक पुरानी गुड़िया उठाती है। गुड़िया की आंखें आहिस्ता आहिस्ता झपकती हैं और धीमी सी सरगोशी सुनाई देती है, "आओ खेलते हैं।"